एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे देखें हम कुंडली से? तो जो जब वैवाहिक जीवन की स्थिति हम देखते हैं तो उसमें सप्तमेश का देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यदि वो पीड़ित हो या उस वो नीच का हो या वो 8वें या 12वें में बैठा हो तो हमारा वैवाहिक जीवन बोलते हैं कि इतना अच्छा नहीं है। तो इसके कुछ चांस हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी देख सकते हैं। तो वो कैसे देखें? कहीं पर शुक्र मंगल राहु की युति आपको दिख जाती है कुंडली में, तो ये भी बहुत पावरफुल योग होता है। इसके साथ ही ये एक लग्न कुंडली से ही नहीं, हम चंद्र कुंडली भी देखना पड़ता है उसमें, नवमांश में या चलित कुंडली, इनमें भी ये योग बनते हैं ना, तो फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो वो कैसे देखें हमारी कुंडली में, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देखना होता है। यदि वो 8th में और 12th में है, और यदि सेवंथ हाउस का लॉर्ड 8th या 12th में गया और 8th हाउस का लॉर्ड यदि 7th में आ जाता है, या 12th हाउस का लॉर्ड भी 7th में आ जाता है, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दर्शाता है। इसके साथ ही 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, क्योंकि वो 12th हाउस जो होता है नींद का होता है, बेडरूम का होता है, तो भी ये युति यहाँ पे, या 12th का स्वामी है जो सप्तम में आके बैठ जाए, तो भी ये कंडीशन होती है इसमें। इसके साथ ही मानो हम लेडीज की कुंडली कोई देख रहे हैं तो उसके लिए हमें गुरु को देखना होता है अफेयर के लिए, और लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो हमें शुक्र को देखना होता है। मानो लड़की की कुंडली है तो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ गुरु का संबंध हो और 8-12 में हो, और इसके साथ ही 7th हाउस का जो लॉर्ड है राहु के साथ हो, और उसके साथ में गुरु भी हो, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ वो देखने के मिल जाते हैं। सेम कंडीशन वैसे ही लड़के की कुंडली में आप देख रहे हैं तो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ शुक्र हो, 8 या 12 में हो, तो भी ये युति अफेयर को दर्शाती है। इसके साथ ही पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो सप्तम हाउस में हो, और सप्तम जो भाव का मालिक हो पंचम भाव में जाके बैठा हो, तो वो भी आपके लव मैरिज के योग बना दर्शाता है। क्योंकि पंचम भाव जो रहता है वो प्रेम का रहता है, भावनाओं का भाव रहता है। तो उसको उसकी उस पर भी यदि राहु की दृष्टि हो तो ये अफेयर 100% शादी में बदल जाता है फिर। पंच और इसके साथ ही राहु केतु का संबंध पंचम भाव के लॉर्ड के साथ हो, 8th या 12th में हो, और सप्तम भाव का स्वामी भी हो, तो फिर ये अफेयर दर्शाता है। इसके साथ ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पंचम में हो और राहु की दृष्टि पड़ती हो तो भी अफेयर दे देता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th में हो और 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाके बैठता हो, और उसके साथ राहु केतु की दृष्टि, इन दोनों में से किसी की भी दृष्टि पड़ रही तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देते हैं। इसके साथ ही इनके साथ ही इनकी ग्रहों की आपको स्थिति भी देखनी पड़ती है कि ये उच्च के हैं कि नीच के, तो फिर 100% आपको ये अफेयर के योग यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।